इस रूहानी दौड़ में 6 प्रकार के पुरुषार्थी दिखाए हैं। बाबा कुंडलियों में घुड़दौड़ का नाम लेते हैं और बाबा कहते हैं जैसे वो घोड़े दौड़ लगाते हैं ऐसे तुम बच्चों को पुरुषार्थ की दौड़ लगानी चाहिए। तो अभी 6 प्रकार की ऐसी आत्माएं दिखाई हैं जो बहुत वर्षों से ज्ञान में चल रही हैं, कोई 10-20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से। और हम सभी जानते हैं आत्मा अपने शरीर रूपी अश्व द्वारा दौड़ लगाती है। तो कोई बहुत तेज चलता है, कोई रुकता है, कोई चोट भी खाता है, कोई गिरता भी है। इसका अर्थ भी हम समझते हैं। तो इनकी रेस में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने पुरुषार्थ किया, क्या क्या परिस्थितियाँ आई और बाद में फिर इनका इंटरव्यू लेंगे। अभी दौड़ देखते हैं इनकी। फिर से दौड़ का सीन क्रिएट करेंगे, अभी हम देखेंगे। आप लोग क्यों गए भाई जी? अब ये दौड़ में के साथ क्या क्या हो रहा है वो एक इंटरव्यू के माध्यम से हम समझते हैं। ब्रह्मा कुमारी बहन इनका इंटरव्यू लेगी। शांति। तो हमने देखा जो अश्व नंबर 1 है वो एक रस अवस्था में चलते रहे, उन्हें कोई परिस्थिति नहीं आई और वो एक रस अपनी दौड़ में दौड़ते रहे। लेकिन बाकी घोड़े कोई लंगड़ाने लगे, कोई गिर गए। तो देखते हैं इन्हें क्या परिस्थिति आई और इन्होंने उसे कैसे आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम पुरुषार्थी नंबर 2 का इंटरव्यू लेंगे। आइए भाई जी। आपको क्या हुआ, आपको क्या परिस्थिति आई भाई? बहन जी मेरी कोई यहाँ सुनता ही नहीं। क्या नहीं सुनता भाई जी? जो मैं चाहता हूँ कि क्लास में सभी को टाइम पे आना चाहिए। आश्रम में कोई भी प्रोग्राम हो वो एक्यूरेट होने चाहिए और बीच में योग के टाइम में, क्लास के टाइम में किसी का मोबाइल नहीं बजना चाहिए। ये तो इंडोर होगी और इससे भी गजब की बात है, आपको आउटडोर ले चलता हूँ मैं। एक बार तो जैसे मेरी पार्किंग में ड्यूटी थी, भाई आया और मैंने सीटी बजाई और वो छोड़ के स्कूटर चाबी फेंक के मुझे लो अपने आप खड़े कर लेना, चला गया अंदर, दरवाजा खुला, छोड़ के मेन गेट। बताओ वो कहते बताओ ऐसे बंदों को कौन समझाए? ब्रह्मा भी आ जाए ना वो भी समझा सकता है। और मैंने फिर समझा, मगर कोई नहीं, दीदी को इसकी शिकायत लगाऊं, कविता दीदी सुधार सकते हैं इसको। अरे भाई कोई मानता ही नहीं मेरी बातें तो। बस ये छोटी छोटी बातें। नहीं नहीं और भी बहुत हैं, आपके पास टाइम है, सुनाओ बोल। अरे भाई बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ तो कचरे का डिब्बा है और पर चिंतन पतन की जड़ है। आपको इन छोटी मोटी बातों से क्या लेना? आप स्वचिंतन में मन को व्यस्त करो, उसी से आत्मा की उन्नति होगी। बहन जी पर चिंतन पतन की जड़ बता रहे आप और व्यर्थ चिंतन, बाबा ने भी आज हाँ कहा तो है, व्यर्थ चिंतन ना करें, सुनिए ना सुनो, ना देखो ना बोलो। बस थैंक्स, मैं स्वचिंतन करूँगा। थैंक्स बाबा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और आगे इस रेस को जीत के दिखाऊंगा। थैंक्स। तो अब हम पुरुषार्थी नंबर 3 से मिलते हैं। जी बहन जी आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बहन जी, कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ तो हुआ है, आपने चोट खाई है। जी दीदी वो मेरे युगल है ना,
क्या हुआ युगल को? दीदी मेरे युगल कहते हैं कि ये रोज रोज सेंटर जाना जरूरी है। पुरुषार्थ तो घर से भी किया जा सकता है। और उनका देखा देखी घर के बड़े कहने लग गए कि तुम्हारी उम्र है सेंटर जाने की। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए आपने चोट खाई है। जी दीदी। आप 1 मिनट बाबा से दृष्टि लो। अब बताओ, क्या विचार है? क्या आपको आना चाहिए सेंटर? दीदी मुझे यहाँ आकर महसूस हो रहा है मैंने क्यों लोगों की बातों में आकर सेंटर आना छोड़ दिया। दीदी मैंने देखा यहाँ पर आकर सभी कितना तेज दौड़ रहे हैं दीदी। मैं भी तेज दौड़ूंगी दीदी। मैं भी रोज मरली क्लास में आऊंगी दीदी। मैं भी रोज आऊंगी। देखो आपने कितने प्रोग्राम मिस कर दिए। अब आपको रोज आना है और बहुत आगे बढ़ना है। जी दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आइए अब हम पुरुषार्थी नंबर 4 से मिलते हैं। जी बहन जी, आप बताइए आपको क्या हुआ? क्या बताऊं दीदी, जब से कोरोना आया है ना, इसने तो मेरी सारा कुछ बिगाड़ के रख दिया है। बच्चे कहते हैं सेंटर नहीं जाना, घर पे बैठ के ही मेडिटेशन करो। क्या करूं दीदी मैं? आप ये बताओ कि कोरोना बढ़ा या शिव बाबा? दीदी पढ़ा तो शिव बाबा ही है, पर क्या करूं, और मुझे तो कुछ हुआ भी नहीं। तो ऐसे ही आपने 2 साल निकाल दिए। देखो सब कितना आगे बढ़ गए हैं और आप यहीं रुके हो। हाँ दीदी ये तो है, पर क्या करूं दीदी, मैं बहुत डरती हूँ घर वालों से। मैं उनसे बात नहीं कर पाती हूँ, पर लेकिन फिर भी दीदी मैं उनसे बोलूंगी कि मुझे सेंटर जाना है। अरे बहन चलो, दौड़ ना सको तो कम से कम चलती ही रहो, आगे बढ़ जाओगी। देखो आपको बहुत आगे जाना है। जी दीदी, अब मैं पूरी रेस अपनी पूरी करूंगी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। तो ये अलग अलग पुरुषार्थी कैसे कई लोग कोरोना के बाद रुक ही गए। तो अब हम मिलते हैं पुरुषार्थी नंबर 5 से और देखते हैं इन्हें क्या परिस्थिति आई। जी भाई जी, आप बताओ आपको क्या हुआ? क्या बताऊं दीदी? अरे बताओ भाई, तुम तो महावीर लगते हो। दीदी महावीर तो मैं था, अब तो महाफकीर बन चुका हूँ। अरे ऐसा क्या हुआ? अरे दीदी जी, मैं भी पहले कुमार था। मेरा जीवन भी आपकी तरह ही पवित्र था। मैं तो बहुत प्रोग्रामों में सेवा भी की है, और मैं तो इवन क्लास भी कराता था। मैंने तो चंद्रमणि दादी और अचल दीदी से पालना भी ली है। तो फिर क्या दीदी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये रास्ता आसान नहीं है। तेरा खाना कौन बनाएगा, तेरी माँ की सेवा कौन करेगा? तो फिर भाई जी? फिर क्या दीदी, मैंने शादी कर ली। सोचा लोग भी चुप हो जाएंगे, खाना भी स्वादिष्ट मिलेगा और माँ की सेवा भी हो जाएगी। तो अब आपको अच्छा खाना मिलता है, माँ की सेवा हो रही है? आगे मत पूछिए दीदी, बता नहीं पाऊंगा। अरे बताओ भाई, आपको फिर से दौड़ना है। दीदी पहले तो मैं अपना ही खाना बनाता था, अब तो पूरे परिवार का खाना बनाता हूँ। और तो और इन दोनों के झगड़े भी सुलझाता हूँ, माँ की सेवा भी करता हूँ। अब मेरा उठना तो दूर, मेरा दौड़ना तो दूर, मैं तो उठ भी नहीं पाता हूँ, और मेरी रेस तो अब यही खत्म हो गई है। अच्छा ये बात है। आप शाम को परिवार को सेंटर पर लाना, कोर्स कराएंगे और फिर बाबा सब ठीक कर देंगे। हिम्मत ना हारो भाई, आपको फिर से दौड़ना है। थैंक यू दीदी, थैंक्स बाबा। तो अब हम पुरुषार्थी नंबर 6 से मिलते हैं। बहन, आप इतने वर्षों से शाम को ही आती हो सेंटर पर? अरे दीदी मैं क्या बताऊं, सुबह तो बहुत ठंड होती है
और सेंटर भी 1 किलोमीटर दूर है, तो आना तो मुश्किल ही है ना। और आप सेवा भी बहुत कम करते हो। अरे आप सेवा की तो चिंता ही ना करो, शाम को आकर सेंटर की सारी चेयर जो लगाती हूँ। अब दास दासियां बनना यही काफी है मेरे लिए। अब सारे राजा बनेंगे तो दास दासी कौन बनेगा। अरे मेरे पास टाइम भी कहाँ है। एक बात पूछूं? पूछिए दीदी। आज आपने यहाँ आने का टाइम कैसे निकाल लिया? अरे वो तो मैंने कविता दीदी के कहने से ये नाटक कर लिया। सोचा उत्तरा दीदी से मिल लेंगे, सारी बड़ी दीदियों से मिलूंगी। मेरे पास टाइम कहाँ होता है। और मैं उनसे तो बहुत अच्छी हूँ जो आते ही नहीं है या केवल बृहस्पतिवार को ही आते हैं। उनसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ। वाह बहन जी वाह, आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत महान आत्मा हो। थैंक यू दीदी। अरे हाँ, मेरा सर्टिफिकेट और तैयार करा देना, क्योंकि मुझे सबको स्कूल में घर में दिखाना है कि मैं रूहानी रेस करके आई हूँ। सर्टिफिकेट बनवा देना दीदी। हाँ हाँ जी बहन जी जरूर। और कुछ? अब मैंने इतने सवालों के जवाब दिए हैं, अब मेरी टोली तो ला दो। अरे हाँ, कमजोरी आ गई होगी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। तो अब हम पुरुषार्थी नंबर 1 से मिलते हैं, जो एक रस दौड़ते रहे। जी भाई जी, आप बताइए, आपको कभी कोई परिस्थिति नहीं आई? दीदी बाबा साथ है ना, सब पार हो गया। आपको गुस्सा भी नहीं आता? दीदी अब दीदियों का प्यार मिलता है तो गुस्सा कहाँ से आएगा। और आप तो भाई जी कभी सेवा के लिए भी ना नहीं करते। बाबा ने सिखाया है हमेशा हाँ ही करनी है, ना तो करनी नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इसीलिए आपने ये रेस जीता है। तो चलो आपको दीदी से गोल्ड मेडल दिला दें। थैंक्स दीदी, थैंक्स। बहुत 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 धन्यवाद। रूहानी रेस इन घोड़ों का जोरदार करतल ध्वनि से एक बार इनका थैंक्स।